जो ब्लैकमेलिंग चल रही है ये हम आने वाले समय में एक्सपोज करेंगे और मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता हूँ। जो यहाँ का इंडिपेंडेंट ग्रुप है उन्होंने पूरी तैयारी की है, 2 दिन में वो नो कॉन्फ्रेंस मोशन सबमिट कर रहे हैं ऑनरेबल मेयर साहब के अगेंस्ट। अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पास ना उनके पास ब्रूम्स है, ना उनके पास लाइम्स है, ना उनके पास ग्लव्स है, ना उनके पास यूनिफॉर्म है। समर यूनिफॉर्म उनको नहीं मिली तो विंटर्स की हम क्या बात करेंगे। वो जो शहर को सफाई करते हैं, जो इस शहर को गंदगी से बचाते हैं, उनको हमें जो चीज़ प्रोवाइड करनी है उनके पास वो है ही नहीं। जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, 2-3 आप में से 1-2 बंदों ने वो हाईलाइट भी किया था। उनके पास झाड़ू नहीं है, लाइम नहीं है, फिनाइल नहीं है। क्या वजह है? वजह यह है कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर काउंसिल लगती, हम काउंसिल में ये बोलते कि जो हमारी सफाई कर्मचारी है जिसकी वजह से वो सफाई करे, वो चीज़ें उनके पास अवेलेबल है ही नहीं है। और उनकी जो सैलरी, वो सैलरी बनती, हम इस इंतज़ार में थे कि सरकार कब हमें बजट दे, सरकार कब हमें पैसा दे दे, हम उनकी सैलरी दे दें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है ये एक लोकल गवर्नमेंट होती है। कुछ स्टेट्स में वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते हैं कि सरकार कब उनको बजट दे, सरकार कब उनको पैसे दे दे। वो यही से कुछ कॉरपोरेशंस में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो यही से सरकार को बजट देते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है मुंबई कॉरपोरेशन। आप देखो रेवेन्यू कितना लॉस हो रहा है हमारे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो शॉप्स है हजूरी बाग में है, बटमालू में है। हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को शौक लगेगा, आप लोग हैरान हो जाओगे। हमारे पास 1000 से ज़्यादा शॉप्स है जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से लोगों ने वो ऑक्यूपाई किए हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ पे जितने भी कमिश्नर साहब हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से, उनके पास आते हैं, जनाब मेहरबानी करके आप लोगों ने हमें शॉप्स दिए, हमें आप अलॉटमेंट दीजिए, जितना आपको पैसा भरना है वो पैसा आप ले लीजिए, उसके बाद जो मंथली आपको रेंट है वो रेंट हम आपको देंगे। आप इमेजिन करो, अगर एक शॉप हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए में देंगे, एक सेटलमेंट करेंगे। आज तक ये क्यों नहीं हुआ? इतने सारे कमिश्नर्स है, उन लोगों ने नहीं किया। अब कॉरपोरेशन किसको कहते हैं? कॉरपोरेशन यही होती है जब कॉरपोरेटर्स आते हैं, हम इलेक्टेड होते हैं, लोग हमें चुनते हैं। उसके बाद हम काउंसिल में एक कॉरपोरेटर हमारा रेजोल्यूशन डाल सकता है कि जनाब हमारे पास हजूरी बाग में 200 शॉप्स है, 300 शॉप्स है, उनकी सेटलमेंट हम करेंगे। हम देखेंगे जो जेन्युइन है उनको हम अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट देंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने यहाँ पे पैसे भरे, अभी तक उनको अलॉटमेंट नहीं मिली है। अब उनकी डेथ हुई है, शॉप्स कोई और चला रहा है, हमें उनके साथ सिंपल उनको बुलाना था। अब मैं आपको ये भी बताऊं, हमें उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो बार बार यहाँ आते हैं, वो गुजारिश करते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है, हम कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो कमर्शियल एक्टिविटी है, हमारे पास जो रेंट है आपकी पेंडिंग 10 साल से है, 15 साल से है, 20 साल से है, जो अलॉटमेंट चार्जेस है वो आप ले लीजिए। आप इमेजिन करो 1000 शॉप श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, 1000 शॉप्स जिनकी अलॉटमेंट अभी तक हमने नहीं की है। अगर हमें कॉरपोरेशन कब बनती? जब कॉरपोरेटर्स होते हैं। हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने कौन सा कदम उठाया है, कौन सा प्लान बनाया है, कौन सी काउंसिल में डिस्कस किया है, जो करोड़ों नहीं, जो अरबों रुपया हमारा ज़ाया हुआ है, लॉस हुआ है। वो आज की डेट पे भी हम उनके साथ अगर उनको बिठाए, उनके साथ सेटलमेंट करें, हमारे पास करोड़ों रुपया आएगा। वो पैसा हम इनको देंगे जो हमारी सफाई कर्मचारी है, जो हमारा अपना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। उस रेवेन्यू जनरेट के बाद हम ये जो सफाई कर्मचारी है इनको हम मंथली हम सैलरी दे सकते हैं। इनके जो झाड़ू है, जो ब्रूम्स है, इनके जो इनके ग्लव्स है, जो इनकी यूनिफॉर्म है, उनके पास है ही नहीं। ये जो मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी काउंसिल में, लेकिन ये लोग सरकार को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, सरकार को भी पता नहीं क्या क्या करे। अब हमने डिसाइड किया है हम आवाम की बात आवाम के सामने करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये कॉरपोरेशन ये एक ऐसा इदारा है, हम यहाँ पे 1000 लोगों को जॉब दे सकते हैं, 1000 लोगों को। हमें सरकार से बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी इदारे से मांगने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा कैसे।
हमारे पास यहाँ पे एक है, उसको बोलते हैं सैनिटेशन क्लब। वो ऑर्डर निकाला है यहाँ के कमिश्नर साहब से 2011 में, मुश्ताक साहब कमिश्नर थे। सैनिटेशन क्लब क्या होता है? सैनिटेशन क्लब में दो है, एक तो जो हमारे फी कलेक्टर है और जो सफाई कर्मचारी, उनको सरकार के बजट के साथ कुछ नहीं है। वो लोग डोर टू डोर जाते हैं, वहाँ से फ़ी कलेक्ट करते हैं, वो फिर यहाँ पे वो डिपॉजिट करते हैं। जब वो पैसा आता है उसी से उनकी सैलरी रिलीज़ होती है। मैं आपको कहता हूँ, हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें यहाँ पे जो यूथ्स है अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें गवर्नमेंट से मांगने की ज़रूरत है। अगर हमारे ऑनरेबल मेयर साहब काबिल होते, जो बार बार कहते हैं मैं बाहर पढ़ के आया हूँ, अगर वो काबिल होते, हमने तब से आज तक कम से कम 4000 यूथ श्रीनगर में उनको हमने एडजस्ट किया होता है यहाँ पे, और हमें सरकार को मांगने की ज़रूरत नहीं, इतना रेवेन्यू हमारे पास है।